मुंबई के गुनहगार आतंकवादी तहव्वुर राणा से जुड़ी बड़ी खबर से राणा को एक विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। तहव्वुर राणा को विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा को अमेरिका से राणा को लेकर यह विशेष विमान रवाना हो चुका है। आज देर रात या फिर कल सुबह तक तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा। विशेष विमान तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली में ही राणा को एनआईए हेडक्वार्टर्स लाया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से अभी खबर है। तो विशेष विमान से तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से प्रत्यर्पित कर दिया गया है तहव्वुर राणा। एनआईए की कस्टडी में है, मतलब इस वक्त तहव्वुर राणा और एनआईए के अधिकारी ही तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लेकर आ रहे हैं। विशेष विमान से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है और यह विमान जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में लैंड करेगा और यहां राजधानी दिल्ली में ही एनआईए के हेडक्वार्टर में पहले तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। यह जानकारी मिल रही है। इसके अलावा तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है, ऐसी भी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा की बाद में फिर मुंबई की कोर्ट में पेशी होगी और दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह जो जेल हैं वहां तैयारियां कर ली गई हैं तहव्वुर राणा को रखने के लिए। तहव्वुर राणा को मुंबई में आर्थर रोड जेल में रखा जा सकता है, यह खबर मिल रही है। और आर्थर रोड जेल में भी उसी बैरक में जिस बैरक में आतंकवादी अजमल कसाब को रखा गया था, बेहद सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता यह बैरक है, वहीं पर तहव्वुर राणा को रखा जा सकता है। 16 साल 4 महीने 13 दिन बाद आखिर वो मौका आ गया जब 26/11 मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार हिंदुस्तान की धरती पर अपने गुनाहों का हिसाब देने आने वाला है। भारतीय एजेंसियां उसको लेकर भारत आ रही हैं और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो एनआईए का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर गेट के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर दौरा कर रहे हैं। मोदी सरकार की कोशिशों के बाद आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। एनआईए की टीम बिल्कुल तैयार है और उसको वापस लाने की पूरी कार्रवाई हो चुकी है। न केवल रॉ आईबी मुंबई पुलिस बल्कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनकी कस्टोडियल पूछताछ करेंगी। जिस वक्त तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, उस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों की टीम अदालत में ही मौजूद थी। उसी वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान लाने के बाद एनआईए की कस्टडी में रहेगा तहव्वुर राणा। इसके बाद तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा, जहां मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी दी जाएगी। मुंबई हमले का केस तहव्वुर राणा पर चलाया जाएगा। दिल्ली में तिहाड़ जेल और मुंबई में आर्थर रोड जेल में तहव्वुर राणा को रखे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस बैरक में मुंबई हमले के गुनहगार अजमल कसाब को रखा गया, उसी बैरक में तहव्वुर राणा को रखा जा सकता है। उसी बैरक के बगल में मुंबई हमला केस की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई गई थी। मुमकिन है उसी विशेष अदालत में तहव्वुर राणा के खिलाफ केस चलाया जाए। क्योंकि जब प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई थी तब अमेरिकी सरकार और अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर हुसैन राणा की सुरक्षा को लेकर सवाल किए थे। अदालत ने साफ कहा था कि तहव्वुर हुसैन राणा की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाए। इसी वजह से मुंबई के आर्थर रोड जेल के उसी बैरक में तहव्वुर हुसैन राणा को रखा जा सकता है, जहां अजमल आमिर कसाब को रखा गया था और उसी आर्थर रोड जेल के अंदर बनी अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है। बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। आज ये संभव हो पाया है तो ये मोदी सरकार की कोशिश का ही नतीजा है। फरवरी में जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो उन्होंने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान कर दिया। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack
to face justice in India, so he's going to be going back to India. मोदी जब खुद गुजरात के सीएम थे और मुंबई हमले को अंजाम दिया गया था, तब उन्होंने तहव्वुर राणा को लेकर तत्कालीन सरकार को सवालों में खड़ा किया था। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा?